हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ तुम लोग अच्छे होगे। टिश्यू की कड़ी में मैं पहले वीडियो में तुम लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में बता चुका हूँ कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाँ, प्लांट टिश्यू में कुछ छूट गया है। जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम छूटा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमल टिश्यू के बारे में। दरअसल एनिमल जो होता है वह प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, जिस कारण से एनिमल्स के किसी भी टिश्यू या सेल्स की स्टडी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्लांट टिश्यू से, क्योंकि एनिमल टिश्यू में कई प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। आज जो मैं बात करूँगा उसी टिश्यू में से आज जो हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू में हम आज बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का। क्योंकि एनिमल टिश्यू में एक तो होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्क्यूलर टिश्यू, तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एपिथेलियल टिश्यू में जो उसके 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं: स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम को कंप्लीट कर दूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। जैसा कि नाम है स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब ही होता है चपटा, यानी कि एकदम पतला। तो स्वाभाविक है कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका शेप भी होगा। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो काफी थीन और फ्लैट होते हैं, और इसका जो लेयर होता है वह एकदम सिंगल लेयर होता है, यानी कि सिंगल इसके जो सेल्स होंगे सिंगल लेयर्ड होंगे, फ्लैट एंड थीन होंगे, और इसके पास इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे। इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे, जैसे कि मान लो कि घर में किसी के गए हो या घर तुम्हारा बना होगा और घर में हम लोग टाइल्स लगाते हैं, तो इसका भी जो शेप होता है जस्ट लाइक टाइल्स के जैसे ही होता है। और स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है। वैसे हम लोग ये जानते हैं कि स्किन में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। स्किन कटने पर ब्लड नहीं आता है। अब कहोगे सर ऐसी तो बात नहीं है, स्किन कटता है तो ब्लड तो आता है। नहीं बेटा, स्किन कटने से ब्लड नहीं आता है। दरअसल स्किन के नीचे जो बेसमेंट होता है उस बेसमेंट में स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं,
और उस स्क्वैमस एपिथेलियम में ही ब्लड कैपिलरीज होते हैं। जब हमारा स्किन कटता है तो स्क्वैमस एपिथेलियम भी जब कट जाता है तब जाकर हमारे बॉडी में ब्लड बाहर आता है। अगर स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं कटेगा तो हमारे बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आएगा। अब स्क्वैमस एपिथेलियम दो प्रकार के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एक सिंगल लेयर फ्लैटेंड टाइल्स लाइक सेल है जिसका जो लेयर होता है वो काफी डीप होता है और यह पाया जाता है इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स यानी कि रेस्पिरेशन पढ़े होंगे, तो रेस्पिरेशन में लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं जहां से गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड के द्वारा, उस एल्वियोलाई में जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। साथ ही साथ लिम्फेटिक वेसल्स में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा द लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इन किडनी। अब कहोगे सर ये बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? तो बाबू बोमेन्स कैप्सूल जो है यह किडनी में पाया जाता है। किडनी के नेफ्रॉन के वन एंड पर होता है जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चाय की छलनी होती है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड का फिल्टरेशन किया जाता है। उसी को हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब दूसरा टाइप्स जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का, वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड के नाम से ही तुमको कुछ पता चल गया होगा कि स्ट्रेटिफाइड मतलब सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है सीधा होगा। बट इसके जो सेल्स का जो लेयर होता है इसमें मल्टीपल लेयर होता है। जैसे कि सिंपल में क्या था? सिंगल लेयर था, लेकिन इसमें क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होगा? मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल होगा विथ फ्लैट सरफेस, और उसका जो सरफेस होगा, सतह होगा, वह फ्लैट होगा, चपटा होगा। इसके जो सेल्स होते हैं वो जो क्यूबॉइडल शेप के जो सेल होते हैं वो काफी डीप लेयर में होते हैं। इसके जो क्यूबॉइडल शेप के जो सेल्स होते हैं वो काफी डीप लेयर में होते हैं। यह पाया जाता है सबसे ज्यादा आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि हमारे शरीर के स्किन का जो ऊपरी सतह है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उस ऊपरी सतह में यह पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी कि हमारा जो बक्कल कैविटी है उस बक्कल कैविटी के में पाया जाता है लाइनिंग ऑफ द माउथ। दरअसल लाइनिंग और इनर सरफेस दो अलग अलग चीजें हैं। लाइनिंग का मतलब होता है बाहरी लेयर सतह जो होता है वो, और इनर सरफेस माने किसी, जैसे मान लो कि ये पाइप है तो इस पाइप का ये जो हो गया ये लाइनिंग हो गया, और ये जो सरफेस हो गया ये इनर सरफेस हो गया।
तो लाइनिंग ऑफ माउथ यानी कि बकल कैविटी, साथ ही साथ लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस, जो हमारा एसोफेगस है जिसे जो हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, ये फूड पाइप का जो है लाइनिंग में भी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। साथ ही साथ लाइनिंग ऑफ वजाइना यानी कि वजाइना के लाइनिंग में भी यह जो है सो पाया जाता है। तो ये अब इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले जैसे ही तुमने देखा कि यह एल्वियोलाई में भी पाया जाता है, तो एल्वियोलाई में जैसे ही पाया जाएगा तो एल्वियोलाई में होता क्या है, तो एल्वियोलाई में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है जैसे कि पढ़े हो तुमने सेल में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन होता है। क्या होता है फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन में? तो फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन में ये होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? द transfer of water molecule या liquid molecule from higher concentration to lower concentration, that is called osmosis। यहाँ भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, लेकिन ये कहलाएगा गैसियस एक्सचेंज जो होता है, ये कहलाएगा तुम्हारा डिफ्यूजन। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? साथ ही साथ यह जो है छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान में भी मदद करता है। साथ ही यह जो है अभी तुम लोगों को मैंने बताया कि यह बोमेन्स कैप्सूल में भी पाए जाते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल में जब पाया जाता है तो बोमेन्स कैप्सूल का फंक्शन अभी हमने कहा कि यह ब्लड के फिल्टरेशन का काम करता है। सो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑल्सो इन्वॉल्व इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, यानी कि यह ब्लड के फिल्टरेशन में भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि यह किडनी में पाया जाता है। साथ ही साथ यह एसोफेगस के लाइनिंग में पाया जाता है। तो लाइनिंग में पाया जाता है तो स्वाभाविक है कि एसोफेगस में लाइनिंग में क्या होता है, म्यूकस का रिलीज होता है ताकि फूड हमारा आसानी से इनगल्फ हो सके, अंदर जा सके। तो कुछ कुछ लोकेशन पर यह सेक्रेशन का भी काम करता है, म्यूकस के सेक्रेशन का काम करता है। तो ये सारे जितने भी फंक्शन मैंने तुमको बताए, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन। किसका फंक्शन था? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन था। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। अब सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का जो फंक्शन होगा ये क्या है कि यह प्रोवाइड करता है टफ। जैसे हमने सिंपल स्ट्रेटिफाइड कहा था स्किन के ऊपर, तो स्किन क्या करता है, स्किन एपिडर्मिस लेयर है यानी कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर है। तो यह हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो जाएगा कि यह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ यह हमको हमारे बॉडी को मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से भी बचाता है। साथ ही साथ स्किन और क्या करता है, स्किन हमारे बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री रोकता है। तो सो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे बॉडी को जर्म्स की एंट्री से प्रोटेक्ट करता है। तो ये फंक्शन जो हो गए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, ये फंक्शन हो गया। और इससे पहले जो मैंने बताया था, सॉरी, ये स्ट्रेटिफाइड का हो गया और इससे पहले जो मैंने बताया था वो हो गया सिंपल का। थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरा एपिथेलियल टिश्यू यानी कि कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब जैसा कि इसका नाम वैसा ही इसका शेप होगा।
कॉलम का मतलब क्या होता है? कॉलम का मतलब होता है लंबाई, लंबा लंबा ऐसे। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है वो लंबाई में होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टॉल होते हैं। ठीक है, जैसे माने कैसे क्या है, सिंगल लेयर होते हैं और लंबाई में होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये सेल हो गया तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस में होगा। इधर इसका न्यूक्लियस या सेंट्रलाइज न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वह बेस में होगा। यानी कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि यह टॉल होता है, कॉलम लाइक होता है, इलोंगेटेड होता है, सिंगल लेयर सेल्स होता है और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वह न्यूक्लियस इसके बेस में होता है। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यह पाया जाता है कि अब स्वाभाविक है कि ये उसी जगह पाया जाएगा जहां लंबाई में कोई फंक्शन हो रहा हो। तो ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो स्पेशलाइज्ड वर्जन है, कॉलमनर एपिथेलियम का ही जो स्पेशलाइज्ड वर्जन जो सेल होता है उसी को ही हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में दिया गया है, सीलिया के बारे में दिया गया है, लेकिन सिलिएटेड एपिथेलियम कोई अलग से कुछ नहीं है, यह कॉलमनर एपिथेलियम का ही स्पेशलाइज्ड वर्जन है। ठीक है, तो ये जो होता है सिलिएटेड जो होता है यह सरफेस के ऊपर होता है, यह एपिथेलियम किसी भी सरफेस के ऊपर होता है और यह हेल्प करता है किसी भी चीज के मूवमेंट में, किसी भी चीज के मूवमेंट में यह हेल्प करता है। जैसे मूवमेंट का मतलब साथ ही साथ यह मैक्सिमम सरफेस भी प्रोवाइड करता है। जैसे माइक्रोविली, विली जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो फूड पार्टिकल का मूवमेंट तो करता ही करता है, साथ ही साथ वह फूड को डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में वह फूड को ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखने के लिए वो क्या करता है, सरफेस को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ वहीं पे स्मॉल माइक्रोविली में ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। अब इसका ऑकरेंस कहाँ कहाँ होता है? तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने अभी बताया, ऑकरेंस कहाँ होगा? तो ऑकरेंस होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे लाइन्स ऑफ स्टमक में ये पाया जाता है, लाइन्स ऑफ स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और साथ ही साथ रेक्टम में भी यह पाया जाता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कॉलमनर एपिथेलियम है वह नजल पैसेज यानी कि नजल कैविटी में पाया जाएगा, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में पाया जाएगा और पार्ट ऑफ लंग्स में पाया जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑकरेंस इसका होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा कि यह पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब्स में, यूटेरस में और मैमरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं, यानी कि कह सकते हैं डक्ट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड, इट इज आल्सो फाउंड इन डक्ट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड। और इसका अदर लोकेशन जो होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि अदर लोकेशन में इसको हम कह सकते हैं कि यूरेथ्रा में भी पाया जाता है और यह गॉल ब्लैडर में भी पाया जाता
है। अब आओ तीसरा जो इसका एपिथेलियल टिश्यू है, नहीं अभी इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम अपने बात नहीं बताया अभी तुम लोगों को। कॉलमनर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में तो जान ही गए होगे तुम लोग कि इसका जो स्ट्रक्चर, इसके जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल का जो शेप होता है वो टॉल होता है, पिलर लाइक होता है। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वह जो होते हैं वह बेस में होते हैं, सेल के बेस में इसका न्यूक्लियस होता है। और सेल का जो सरफेस होता है वह क्या होता है, सिलिएटेड होता है, जो कि सरफेस सिलिएटेड होने के कारण स्पेस भर जाता है और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और ग्लैंड्स में जहाँ पाया जाता है, जहाँ किसी किसी ग्लैंड्स में जो ये पाया जाता है वो क्या करता है कि वहाँ पे सेक्रेशन का काम करता है, वहाँ पे वह म्यूकस को सेक्रेट करता है। समझ में आ गया? अब आ जाओ इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन के बारे में हमने बता दिया है कि विली इन स्मॉल स्टेमाइन में माइक्रोविली पाया जाता है। माइक्रोविली का काम क्या है? माइक्रोविली का काम है इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यह डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और फूड के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। साथ ही साथ यह म्यूकस का सेक्रेशन करता है, एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, क्योंकि स्टमक में पाया जाता है तो स्टमक में एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। तो और साथ ही साथ म्यूकस जो ये रिलीज करता है, तो म्यूकस जो सेक्रेट करता है, तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है उस सरफेस को लुब्रिकेट करता है, यानी कि म्यूकस बॉडी में क्या लाता है? चिकनाहट लाता है। और सीलिया जो है वह क्या करता है? सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, किसी भी पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे फेलोपियन ट्यूब्स के जो माउथ होते हैं, माने इंड होता है, उस इंड पे जो फेलोपियन ट्यूब्स के इंड पे भी ऐसे ही सीलिया पाए जाते हैं, जिसे हम फीमब्रे कहते हैं। वो फीमब्रे ओवरी से रिलीज होने वाले ओवा को ट्रैप्ड करके फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर लेने का काम करता है। तो ये हो गया कॉलमनर एपिथेलियम का जो है सो फंक्शन। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसा कि इसका भी नाम से ही पता है क्यूब, तो जस्ट इसका जो सेल्स होता है जस्ट क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर। इसके भी जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर। ये सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, क्यूब शेप्ड का होता है, और यह सेंट्रल, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं सेंट्रल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। इसके न्यूक्लियस बेस में नहीं होते, इसके न्यूक्लियस सेंट्रल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। और यह पाया जाता है किडनी ट्यूबल्स में पाया जाता है। साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। और इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, सेक्रेशन करना और एक्सक्रीशन करना। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है जिसको हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है यह सिंगल लेयर्ड ट्यूब शेप्ड सेल्स होता है, और इसके जो लंबाई और चौड़ाई होते हैं वो बराबर होते हैं। एक जैसा होगा तभी क्यूब होगा, तो इसके लंबाई और चौड़ाई जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और यह बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है, और साथ ही साथ सेंट्रली लोकेटेड होता है प्रत्येक सेल में। हर सेल में यह इसका न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है। साथ ही इसका जो सरफेस होता है वो फ्री सरफेस होता है। जैसे माइक्रोविलीज वर्क एज ए ब्रश। विली क्या करता है? ब्रश से हम लोग क्या करते हैं? सफाई। ऐसे 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 ब्रश को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, सफाई करते हैं। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया,
जैसे ब्रश ऐसे मुड़ गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, फिर ऐसे गया तो सरफेस एरिया इधर बढ़ गया, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे करने से पार्टिकल्स का मूवमेंट भी हो गया। समझ में आ गया। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ 2 or more layयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, यानी कि 2 से ज़्यादा लेयर से बना होता है। 2 or more layers of cuboidal cells। एपिकल सरफेस होता है इसका, इंक्रीज द ल्यूमेन ऑफ सरफेस, और यह ल्यूमेन को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। अब यह पाया जाता है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो पाया जाएगा वो पाया जाता है किडनी के पीसीटी और डीसीटी में। पीसीटी यानी कि हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, एंड डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो ये पीसीटी और डीसीटी में ये पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साथ ही साथ जितने भी थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स में पाया जाता है, और यह सरफेस ऑफ ओवरीज में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ ओवरीज में भी पाया जाता है। साथ ही साथ यह पाया जाता है डक्ट्स ऑफ सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवा ग्लैंड में भी और पैनक्रियाज ग्लैंड के डक्ट में भी यह पाया जाता है। साथ ही साथ यह पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस। सेमिनिफेरस, टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहाँ भी क्यूबॉइडल जो है सो सिंपल ये पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। अब आ जाओ बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वह लार्ज डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है। लार्ज डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, पसीने की जो ग्रंथि है उसमें पाया जाता है। साथ ही साथ मैमरी ग्लैंड्स में भी पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी पाया जाता है, और पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा में भी पाया जाता है। साथ ही साथ यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फंक्शन के बारे में। तो स्वाभाविक है जब यह किडनी के पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है तो किडनी में क्या होगा, तो यहाँ पर, और डीसीटी में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था किडनी में कि रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो स्वाभाविक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेगा, उसका सेक्रेशन का फंक्शन करेगा। उसका क्या है कि यह गैमेट, चूंकि यह कहाँ पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में पाया जाता है। और यह एक, मैं भूल गया था बोलना कि यह इनर सरफेस ऑफ आईज जो है ना, लेंस, आई का जो लेंस होता है उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो यह टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में पाया जाता है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्वाभाविक है कि स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन में भी इसका फंक्शन होता है। साथ ही साथ यह जो है
अपने लाइनिंग के द्वारा कुछ कुछ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फंक्शन के बारे में। तो यह स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मल्टीपल लेयर का होता है। तो स्वाभाविक है जब लेयर मोटा होगा, मल्टीपल लेयर होगा, तो यह प्रोटेक्शन का काम करेगा। साथ ही साथ यह सेक्रेट करता है, डक्ट्स, ग्लैंड के जो डक्ट्स होता है उसमें सेक्रेशन का काम करता है। और यह पसीने की ग्रंथि में पाया जाता है। तो पसीने की ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है। तो स्वेट ग्लैंड्स का काम है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीट करना, स्वेट को एक्सक्रीट करना। सो यह एक्सक्रीट का भी काम करता है। क्लियर हो गया? 3 एपिथेलियम हमने स्क्वैमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट बच गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स यानी कि जब दरअसल ये पार्ट है कॉलुमनर एपिथेलियम का। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो कॉलुमनर एपिथेलियम का ही पार्ट है। जैसे मान लो कि कॉलुमनर में हमने पढ़ा कि इस तरह से लंबा लंबा सेल्स होते हैं, लेकिन ये लंबा सेल्स जब इस तरह से इनवर्ड्स अंदर के तरफ यदि फोल्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक फिस्ट का रूप ले लेता है। एक क्या ले लेता है, फिस्ट का रूप ले लेता है। तो ग्लैंड जितने भी हैं वो फिस्ट के जैसे ही हैं, यानी कि फिस्ट का रूप ले लिया इस तरह से। तो ग्लैंड जितने भी हैं फिस्ट का रूप ले लिए, तो वो क्या हो गया कि ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो कॉलुमनर एपिथेलियम ही ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। यह एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है जो ग्लैंड्स को फॉर्म करता है, और यह जो है कॉलुमनर का ही मॉडिफाइड रूप है। कॉलुमनर एपिथेलियम का ही मॉडिफाइड रूप है। इसका जो फंक्शन होता है यह सेक्रेशन का काम करता है। तो हम कह सकते हैं सेक्रेटरी इन फंक्शंस ये पाया जाता है स्वेट ग्लैंड, सलाइवा में म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स, ये सबको यह सेक्रेट करता है। यह इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, यह इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। और इसका जो ऑकरेंस होता है, जगह होता है, वो होता है दो तरह से अलग अलग। अगर यह यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में है तो यह यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में पाया जाएगा गॉबलेट सेल्स में, फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एलिमेंटरी कैनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंटरी कैनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में अगर पाया जाएगा तो यह बड़े बड़े मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड होते हैं, बड़े बड़े ग्लैंड्स फॉर्म्स लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स हो गया, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया एंड मेमरी ग्लैंड्स हो गया। इस सब जगहों पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। ऑर्गन्स की बात करें तो यह ऑर्गन्स में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाएगा, क्योंकि स्टमक भी एक सेक्रेशन का काम करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, तो यह स्टमक में भी पाया जाता है। इंटेस्टाइन भी सेक्रेशन का काम करता है, तो इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। साथ ही साथ इंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो पाया जाता है वह उसमें डक्टलेस काम करता है, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी या बॉडी स्ट्रीम यानी कि ब्लड में होता है। लेकिन जब यह एक्सोक्राइन ग्लैंड में काम करेगा तो यह डक्ट में काम करेगा, क्योंकि इसका सेक्रेशन जो होता है वो थ्रू द डक्ट होता है और वो जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। फंक्शन जैसा कि हमने
इसके साथ साथ ही हमने फंक्शन भी पढ़ लिया कि जब स्वेट में होगा तो हमारे बॉडी को कूल करने का भी काम करता है, सलाइवा में होगा तो लुब्रिकेटिंग करने का काम करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करने का काम करता है, म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी को लुब्रिकेट करता है, और वाइल भी सेक्रेट करता है। तो वाइल क्या करता है कि हमारे स्किन के सरफेस एरिया को स्मूथ करता है, लुब्रिकेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने तुम लोगों को एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चारों टाइप्स